हाँ, तो शुरू करते हैं भाई लोगों। मैं आपके समझ एक लाइन बोलूँगा, उससे आप पता लगा सकते हो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो तीर, आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते। अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक बन जाना चाहिए। मस्तिष्क और तीर को एक बन जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शक्ति की एकाग्रता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय को पार निकालेगा। शक्ति की एकाग्रता से। यदि आप में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति है, लेकिन आप में, मुझे ये लगता है, आपको लगता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर शक्ति है, लेकिन यदि आप उस शक्ति को कहीं कहीं अनेक भागों में बांट दोगे, यानी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो वो शक्ति है ना, वो तो समर्थ थी सिर्फ एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपने उस शक्ति का कर दिया विभाजन। तब उस शक्ति को एक भी चीज़ सही तरीके से प्राप्त होने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उस शक्ति में क्षमता तो सिर्फ एक लक्ष्य को प्राप्त करने की थी, लेकिन आपने चार भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन वो अच्छी तरीके से किसी चीज़ को कर ही नहीं पाई। शक्ति यानी कि आप किसी भी चीज़ पर निशाना मार रहे हो, दुश्मन आपका कौन है, यानी कि आप तीर कौन है, तीर है एकाग्रता, और जिस पर ध्यान लगा रहा है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क और एकाग्रता जब एक मिल जाती है तो एक बड़ा कुछ क्रिएट होता है, यानी कि उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा नियम है टॉपिक होने वाला है, मैंने आपको लाया हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। आपकी शक्ति कौन सी है? यदि आप पढ़ रहे हो तो उसमें शक्ति क्या इस्तेमाल होता है? फोकस। फोकस यानी कि डिस्ट्रैक्शन से कम डिस्ट्रैक्शन हो तो उसे फोकस कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम हो, यहाँ तो हो सके। आपके पास इतनी अवेलेबल हो, आपके अंदर दिमाग के अंदर इतनी जानकारी हो कि आप पता हो कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, और आप उसको फॉलो भी कर सकते हो। तब माना जाएगा कि आप शक्ति के बारे में जानते हैं, कागज के बारे में। तो महाराज का लो नंबर है 23। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, है ना। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश की बजाय, यदि आप बोर करते हो जमीन के अंदर, तो आपको लगातार बोर करना है। यदि आपने 50-50 फीट के चार गड्ढे कर दिए तो पानी नहीं निकलेगा। यदि आपने 200 फुट का एक ही गड्ढा कर दिया तो लगता है शायद जहाँ तक लगने की पूरी आशा है कि लग जाएगा, लेकिन यदि आपने चार हिस्सों में विभाजित कर दिया तो लगना मुश्किल है, और नहीं भी पानी आ सकता है। पैसा बर्बाद, ऊर्जा बर्बाद, समय बर्बाद। और समय क्या है? जिंदगी। समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद, और जिंदगी बर्बाद तो जो सारे लोग हैं ना, जो आपकी जिंदगी को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका सारा प्रयास बर्बाद। तो आप समझ रहे हो ना, शक्ति की विभाजन से कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है आप पर। पैसे से हानि, समय से हानि, जिंदगी से हानि, हर चीज से हानि। लेकिन आपको एक समय के लिए एक ही चीज में डटे रहना होगा, या आप एक समय में एक चीज पर नहीं डटे रहते हो, या कुछ भी चीज हो यार, एक समय में, एक दिन में आपको एक ही चीज पे डटे रहते हो तो कोई बात नहीं है। यदि आप दिन में यानी कि दो चीज कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सारी शक्तियों की जरूरत थी, वो शक्ति आपके अंदर है। हर लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप उसको प्राप्त कब कर पाओगे? जब उस शक्ति को उस लक्ष्य में पूरी तरीके से इस्तेमाल करोगे। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कैसे एकाग्रता की तरफ ले जाना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से अलग करना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरा डिस्ट्रैक्शन है या मेरे को उपयोग दे रहा है। आपको ये लगता है ना, आप ये मान के चलिए, आपको कब पता लगेगा कि एक डिस्ट्रैक्शन है? जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं। यानी किसी भी चीज़ से संबंध, ये मान के चलिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है, भटकाने वाली चीज़ आती है लक्ष्य को, कई लोगों को तो ये नहीं पता चलता कि जो भटकाने वाली चीज़ है, ये भटकाने वाली चीज़ है या हमको सहयोग करने वाली चीज़ है उस लक्ष्य की तरफ। कई लोगों को नहीं पता चलता मेरे भाई। तो आपको इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो परिणाम मिल रहा है उस कार्य को करने के बाद, यदि आप समूह, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो समूह में मिलकर 5 लोगों के मध्य में, लेकिन आपका परिणाम है जो आपको याद हो रहा है वो आप अकेले करते हो 5 दिन में, उससे भी कम हो रहा है 5 दिन में, तो ये आउटपुट कम निकल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? आउटपुट। यानी कि आउटपुट कैसा आ रहा है आपका? कोई भी लक्ष्य की तरफ कोई भी कदम बढ़ा रहे हो तो उसका आउटपुट कैसा आ रहा है? यदि आउटपुट मजबूत आ रहा है, आउटपुट अधिक आ रहा है, तो उस कार्य को आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आपका आउटपुट को कम कर रहा है, आपकी शक्तियों को विभाजित कर रहा है, तो बिल्कुल मानिए वो आपको हटाना ही पड़ेगा। यदि आपको वो लक्ष्य अच्छी तरीक़ा से
और अच्छी प्रयास से और पहली बार में क्रैक करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। तो समझे ना, अपनी शक्ति, अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। आपका लक्ष्य क्या है? आप कई लोगों का लक्ष्य ही नहीं पता होता। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई करने का लक्ष्य क्या है? आपको पढ़ाई करने का लक्ष्य क्या है? शादी या धन दौलत कमाना? तो आपको ये पढ़ाई वाला लक्ष्य नहीं लेना, आपको लेना है पैसा वाला लक्ष्य। आप यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो, किसी भी चीज को, तो उससे जो आउटपुट आने वाला है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप पढ़ाई पैसे के लिए कर रहे हो। पैसा क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूरत है उस पैसे की, और आने आने वाले भविष्य में भी जरूरत है। तो आपको पढ़ाई पर ध्यान, मतलब यदि आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन, मतलब पढ़ाई से दूर मन भागे, तो आपको जो इनपुट जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो, आपके बाई है ना, यानी कि क्यों, यदि आपका क्यों जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, आप उतना ही लंबे समय तक कार्य कर पाएंगे, उतनी ही लंबे समय तक आप हर कार्य को कर पाएंगे। लेकिन आपका वाई, यानी कि क्यों मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझको इससे आउटपुट क्या आने वाला है, ये आपको पता है कि इससे जो आउटपुट निकलेगा वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस कार्य से बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होने की चांसेस हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं। यदि आप ये चीज क्लियर कर लेते हो तो समझ गए ना। और बढ़ते हैं ना। हाँ, सबसे आपको जो बिंदु है ना, आपको सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करना है। आपका लक्ष्य है ना, वो आपको पक्का पता होना चाहिए, जो मैं चीज कर रहा हूँ उसका लक्ष्य क्या है, तो उस लक्ष्य पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। जब यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है काम करते समय, तो उस काम पर ध्यान होना चाहिए। लक्ष्य की सोचते टाइम उस लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए। एक समय में एक कार्य पर फोकस करो, कोई भी कार्य हो। यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो उस टाइम पर सिर्फ साइकिल का ध्यान दो कि पेडल कैसे मारे जा रहे हैं, साइकिल कैसे कार्य कर रही है, आगे कैसे जा रही है, आगे से आने वाला वाहन है उससे कैसे बचाया जाए, साइकिल का हैंडल कैसे मुड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा है कि अपने लक्ष्य को एक चीज़ में केंद्रित करने की सोचो। यदि ऑटो पायलट हो जाता, यानी ये सीखते वक्त है, यदि आप सीख लेते हो साइकिल चलाना, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर चलती रहेगी साइकिल, क्योंकि ये तो आता हूँ काम है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत योगदान देता है भाई। आदत का, यदि किसी चीज़ की आपको आदत लग जाती है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें कम टाइम लगता है और आपको लगता है काम जल्दी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है ना, बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने की बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज्यादा फायदा होता है। यदि आप एक, यानी कि एक जगह से दूसरे लक्ष्य पर हालाल जा रहे हो, तो मैंने कहा ना दूसरे लक्ष्य पर जा रहे हो, तो आपको वो तो सीरियस, वो बिल्कुल आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको किसी न किसी चीज को, यदि आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो, है ना, केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और निकले हुए